My question is basically related to the closure of project again. अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट के एंडिंग स्टेज पे हैं, वी हैव डेवलप्ड एवरीथिंग सो फार, वी आर इन द UAT स्टेज एंड वन ऑफ आवर कोर डेव्स becomes unavailable due to any reason. हाँ, क्या आप मुझे ये कह रही हो, मैं समराइज कर दूँ अब तक कि प्रोजेक्ट जो है आप डेवलप करते हुए एक फाइनल स्टेज पे लाई हो और लास्ट मोमेंट पे क्लाइंट जो आपका डेवलपर है, मेन डेवलपर, वो बीमार हो जाता है, छुट्टी पे चला जाता है, अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सी ये बहुत कॉमन है ऐसी सिचुएशन। द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट इज कि आप कोई बैकअप अपना रखें, बट स्टिल इवन इफ आई हैव अ बैकअप रिसोर्स, उसे जितना टाइम थोड़ा सा डोमेन नॉलेज लेके क्यों लगता चीजें, स्टिल इट टेक्स टाइम. दिस इज वेयर एग्जैक्टली यू आर डूइंग अ मिस्टेक, यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक. देखो कैसे करना है कि बैकअप जो आपने रखना है, रिसोर्स के पीछे रिसोर्स जो आपने रखना है, वो खाली नाम का नहीं रखना. होता क्या है कि रिसोर्स जो होता है वो प्रोजेक्ट को देखेगा, जो बैकअप रिसोर्स है वो आपको कहेगा हाँ जी मुझे समझ आ गई है, लेकिन जब करने बैठता है उसको एक और दुनिया नज़र आती है. ठीक है, आपने सिर्फ उसको रिव्यू नहीं करवाना होता, ओकेजनली टास्क असाइन करने होते हैं, छोटे छोटे टास्क असाइन करने होते हैं बैकअप रिसोर्स को, ताकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो उसका उस प्रोजेक्ट के ऊपर. आप ये कर रही हो? नहीं, आप डेवलपर के वर्ड्स पे यकीन कर रही हो कि हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, मैं हूँ ना, आप टेंशन लो, मैं हूँ ना. और जब करने की बारी आती है तो आप कहते हैं मैं कौन, आप कौन. तो उस वक्त अलीना मेरे पास आई होती है कि सर प्रोजेक्ट गया. प्रोजेक्ट तो जाएगा, आपने क्या करना होता है, एवरी नाउ एंड देन हर नए मॉड्यूल का एक टास्क उसको असाइन करते हैं कि ये बग आपने फिक्स करना है. जब बैकअप डेवलपर वो बग फिक्स करने जाएगा तो ही विल गेट एक्वेंटेड थ्रू आउट विद ऑल द कोड्स. वो हर कोड, पूरे कोड से फेमिलियर हो जाएगा. अब उसको आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दिया. जब आपने उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दिया ना, तो फिर वो एक्चुअली आपका बैकअप बनता है. तो जैसे ही एक डेवलपर जाएगा, दूसरा अगले लम्हे कोड कर रहा होगा बैठा हुआ. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इन माय प्रोजेक्ट, द ओनली प्रोजेक्ट आई सी इन द कंपनी. कि अगर एक बंदा आज उसका मूड ऑफ है, वो घर से लड़के आया है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ अक्सर होता है, तो मेरे पास बैकअप होता है. मैं उसे कहता देख भाई तू रेस्ट कर, आज तू चिल कर, डोंट वरी, काम मैं संभाल लूँगा, क्योंकि दूसरा बंदा मेरे पास है और वो बिल्कुल राइट इनटू द कोड है. कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो दूर से देख के हमेशा ही आसान लगती है, जब बंदा करने बैठता है तो फिर बाज़ औक़ात कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक कर जाता है. तो अपने बैकअप को स्ट्रॉन्ग रखो. और दूसरी है कि आपको सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, सेंस ऑफ रीडिंग पीपल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स, उनके मूड स्विंग्स. आपको पहले ही बताओ कहाँ कौन फटने वाला है, किसको कहाँ काम डाउन करना है, कौन आप काम डाउन होने की स्टेज से निकल गया है. ही इज़ गोना फ्लाई, इफ़ ही इज़ गोना फ्लाई डोंट टेल हिम आप अपना बैकअप प्रिपेयर करना शुरू कर दें. व्हेन ही और शी विल फ्लाई यू विल हैव योर ओन बैकअप. हर इंसान आपको इंडिकेशन ज़रूर देता है कि मैं कुछ होने वाला, मेरी बस होगी, हाँ मेरी बस होगी. तो उस इंडिकेशन से, आप उस इंडिकेशन का वेट क्यों कर रही हो? किसी के बीमार होने का वेट क्यों कर रही हो? किसी के जाने का वेट क्यों कर रही हो? किसी की छुट्टी का इंतज़ार क्यों कर रही हो? आज ही अज्यूम कर लो कि ये इन्होंने करना ही करना है. ठीक है, तो यू हैव द डेवलपर्स, कीप देम. 1 घंटा टास्क है, एवरी नाउ एंड देन जस्ट गिव देम एंड यू विल हैव वेरी राइट बैकअप. एंड द लास्ट थिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जितने प्रोटोकॉल्स हैं सबको फॉलो करो. जब नया डेवलपर इन होगा, पुराने डेवलपर की जगह, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो फिल होना चाहिए, वो आउटडेट नहीं होना चाहिए. हम क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. कोई बंदा 2 महीने से नहीं गया तो अगले दिन भी नहीं जाएगा. हम जहाँ फॉर ग्रांटेड लेते हैं उस डॉक्यूमेंट में 2-2, 3-3 हफ्ते का गैप आ जाता है. जब नया डेवलपर जंप इन करता है उसको 2 हफ्ते पुराना डॉक्यूमेंट मिलता है. दैट मीन हम 2 हफ्ते पीछे चले जाते हैं और क्लाइंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बूम पटाखा हो जाता है हमारा. ठीक है, कीप द डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड, कीप द जीरा अपडेटेड, असाना अपडेटेड, जहाँ भी आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो. और दूसरे डेवलपर को टास्क असाइन करती रहो. मेंटली तौर पे उसको रेडी रखो और बॉडी लैंग्वेज रीड करो, असेस करो, कम्युनिकेशन देखो, मोटिवेशन लेवल को नीचे न गिरने दो. इस तरह के सरप्राइजेस आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे. राइट, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच गाइस. अल्लाह हाफिज़.